मोटिवेटिंग स्टार एम्प्लॉयज एंड हाई पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम समझे कि स्टार एम्प्लॉयज और हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है। देखिए, स्टार एम्प्लॉय आप सभी जानते हैं कि स्टार एम्प्लॉय मतलब कि वो एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसको टारगेट दिया गया था 100 यूनिट सेल करने का एक महीने में, उसने 200 यूनिट सेल कर दिया हो एक महीने में, तो वो एम्प्लॉय स्टार एम्प्लॉय कहलाता है। क्लियर? तो वो एम्प्लॉय जिसकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर जो है अच्छी थी, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी थी, तो उस एम्प्लॉय को हम स्टार एम्प्लॉय कहते हैं। तो स्टार एम्प्लॉय इज एन इंडिविजुअल और एम्प्लॉय who consistently deliver exceptional result, exceed expectation and has a significant positive impact on their team that benefits the company। तो कोई भी एम्प्लॉय जो रिजल्ट एक्सेप्शनल रिजल्ट लेकर आ रहा है, उम्मीद थी कि 100 यूनिट इस महीने सेल हो जाएगा, लेकिन उस एम्प्लॉय की वजह से 200 यूनिट सेल हो गया कंपनी का, तो एक्सेप्शनल रिजल्ट। एक्सीड एक्सपेक्टेशन, उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो 50 यूनिट सेल करेगा, लेकिन उसने 100 यूनिट सेल कर दिया। क्लियर? और उस एम्प्लॉय का पॉजिटिव इंपैक्ट है टीम पे, यानी कि जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो उस एम्प्लॉय को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, और वो भी जो है खूब मेहनत कर रहे हैं एक्सेप्शनल रिजल्ट लाने का। तो इससे क्या होता है, इससे कंपनी को तो बेनिफिट हो ही रहा है, जो टीम मेंबर है वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय को हम स्टार एम्प्लॉय कहते हैं। क्लियर? वहीं पर हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया, जिसको हम शॉर्ट में हिपो भी कहते हैं। तो एन इंडिविजुअल हु नॉट ओनली एक्सेल इन देयर करंट रोल बट आल्सो हैज द एबिलिटी एंड डिजायर टू मूव इनटू मोर सीनियर और क्रिटिकल पोजीशन विद इन द कंपनी। कहने का मतलब हाई पोटेंशियल, यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो उनको जो प्रेजेंटली रोल दिया गया है, उस रोल को तो अच्छे से परफॉर्म कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास और भी क्षमता है कि वो सीनियर लेवल का काम भी कर सके या फिर कोई क्रिटिकल पोजीशन को संभाल सके। जैसे कोई मार्केटिंग सेल्स पर्सन है, सपोज करिए, तो सेल्स पर्सन है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट भी वो संभाल सके, या फिर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उसके अंदर है। तो हाई पोटेंशियल, ऐसे एम्प्लॉयज जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। क्लियर? प्रेजेंट जो रोल है वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो हायर लेवल के टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? हाई लेवल टास्क को भी जो है वो डील कर सकते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज को हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय कहेंगे। स्टार एम्प्लॉय जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है प्रेजेंट जॉब में, और साथ ही साथ उसके पास पोटेंशियल है कि वो हायर लेवल की जॉब को भी परफॉर्म कर सकता है, क्रिटिकल पोजीशन को भी वो परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय को हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय कहते हैं। दीज एम्प्लॉयज आर व्यूड एज फ्यूचर लीडर्स who can drive innovation, solve complex challenges and take on greater responsibility। कोई एम्प्लॉय है, सेल्स पर्सन ही है सपोज करिए, लेकिन उसके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, वो क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छे से डिसीजन लेता है, वो क्रिटिकल जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको अच्छे से हैंडल करता है, यानी कि वो फ्यूचर में लीडर बन सकता है। क्लियर? उस एम्प्लॉय के पास ये कैपेसिटी है, ये पोटेंशियल है कि वो आगे चल के अच्छा लीडर, अच्छा मैनेजर बन सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय को हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे स्टार एम्प्लॉयज और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है, और उनको मोटिवेट करना जरूरी है। मोटिवेट करने का मतलब है कि उनके अंदर एंथुसियाज्म लेके आए, एनर्जी उनकी इंक्रीज करें, उनका जो कमिटमेंट है वर्क को लेकर उसको इंक्रीज किया जाए। क्लियर? तो इसके लिए जरूरी है कि इन स्टार एम्प्लॉयज और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें। तो मोटिवेटिंग स्टार एम्प्लॉयज एंड हाई पोटेंशियल इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटजीज दैट प्रोवाइड ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग रेगुलर फीडबैक। तो मोटिवेटिंग स्टार एम्प्लॉय हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रेटजी बनाती है कि इन स्टार एम्प्लॉयज और हाई पोटेंशियल को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि उनको छूट दी जाए, वो कहीं भी कहीं से भी काम कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपने काम को लेकर। उनको और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जिससे उनका करियर ग्रोथ हो, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट हो। क्लियर? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उनको मिले, उनको रिवॉर्ड करिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स दीजिए, उनको रिकॉग्नाइज करिए पब्लिकली, प्राइवेटली उनको रिकॉग्नाइज करिए, उनके काम को जो है उनकी सराहना कीजिए, और उनको रेगुलर फीडबैक भी दीजिए कि उनकी क्या स्ट्रेंथ है और कहां पर वो जो है लैग कर रहे हैं और किस तरीके से वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज देखेंगे कि जिस स्ट्रेटजीज के जरिए एम्प्लॉयज को, यानी जो स्टार एम्प्लॉयज हैं, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज है, या फिर बाकी कोई दूसरा भी एम्प्लॉय है, तो उसको इन स्ट्रेटजीज के जरिए मोटिवेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले है रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको रिवॉर्ड दीजिए, चाहे मॉनेटरी चाहे नॉन मॉनेटरी, उसको रिवॉर्ड दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, जैसे मेडल दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, ट्रॉफी दे दिया। क्लियर? हाईएस्ट सेल अचीव किया तो उसके लिए हाईएस्ट सेल का जो है ट्रॉफी दे दिया। तो इस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करिए, पब्लिकली प्राइवेटली उसको रिवॉर्ड दीजिए, रिकॉग्नाइज करिए। क्लियर? एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट, उन एम्प्लॉयज का, स्टार एम्प्लॉयज का, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज की अचीवमेंट को एक्नॉलेज करिए, बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली। प्राइवेटली भी उनकी तारीफ करिए और पब्लिक में उनके टीम के सामने भी जो है उनकी तारीफ करिए। क्लियर? प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन पैकेज, उनको जो है मार्केट में
में जो भी उस टाइप के एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है पैकेज, उससे अच्छा पैकेज उनको दीजिए, जिससे कि वो एम्प्लॉयी आपको छोड़ के कहीं और ना जाए। वो आपके साथ हमेशा रिटेन रहे और वो हाइली मोटिवेट रहे, हमेशा उस अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन रखे और अपनी परफॉर्मेंस को ग्रो करे। क्लियर? तो कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन पैकेज दीजिए, उसको गाड़ी दे दीजिए, घर दे दीजिए या फिर जो है उसको बोनस दे दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया आपने। क्लियर? तो इस तरीके से उसको जो है टूर पैकेज दे दिया कि अपने फैमिली के साथ वो टूर पे एन्जॉय कर सकता है। तो इस तरीके से जो है उसको मोटिवेट करिए। क्लियर? नेक्स्ट जो है ऑफर ऑटोनॉमी एंड ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टार एम्प्लॉइज होते हैं, जो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय होते हैं, उनके अंदर कैलिबर होता है, वो खुद डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए सारा काम। अलाउ देम टू हैव कंट्रोल ओवर वेयर, व्हेन एंड हाउ दे वर्क। उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो जहां से चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वैसे काम करें। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि वो स्टार एम्प्लॉइज है, वो तो अपना काम कर ही लेंगे। क्लियर? परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो इसलिए उनको ऑटोनॉमी दीजिए और छूट दीजिए। जब आप उनको और छूट देंगे तो वो मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट है उनके ऊपर और उस ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अवॉइड माइक्रो मैनेजिंग। माइक्रो मैनेजिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय वर्क को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर टोकना बंद करें। माइक्रो मैनेजिंग, मैनेजिंग एवरी टेनी डिटेल ऑफ एम्प्लॉय वर्क, उसको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। एंड ग्रांट देम द फ्रीडम टू फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन, और उनको छूट दीजिए कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करें, खुद ही सॉल्यूशन ढूंढे उनके प्रॉब्लम का। सेल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए कि भैया आपको सेल लाना है, आप जाइए चाहे जैसे लेके आइए। क्लियर? तो अलाउ देम टू हैव कंट्रोल ओवर वेयर, व्हेन एंड हाउ दे वर्क। ऑटोनॉमी दीजिए ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से उनको ऑटोनॉमी देना चाहिए कि उनको लगे कि ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोवाइड चैलेंजिंग असाइनमेंट। चैलेंजिंग असाइनमेंट यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क दीजिए एम्प्लॉयज को। बहुत सारे जो स्टार एम्प्लॉयज होते हैं, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज होते हैं, इनके अंदर कैलिबर ज्यादा होता है, इनका माइंड और अच्छे से वर्क करता है। क्लियर? ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको अगर रेगुलर टास्क देंगे या फिर रिपीटेटिव टास्क देंगे तो ये बोर हो जाएंगे और फिर ये स्विच भी कर सकते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस गिरने लग सकती है। तो इसलिए इनको चैलेंजिंग असाइनमेंट्स दीजिए, जिसमें कि इनको अपने स्किल्स को इंक्रीज करने का चांस मिले, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने का चांस मिले। गिव देम प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर देम टू स्ट्रेच और इंक्रीज देयर स्किल्स एंड नॉलेज। इनको इस तरीके का जो है टास्क दीजिए, ऐसा प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें इनको अपनी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना हो, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना पड़े, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना पड़े। क्लियर? तो इस टाइप के चैलेंजेस जो है वहां पर देने चाहिए। इसी तरीके से अगली जो स्ट्रेटजी है दैट इज बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फीडबैक कल्चर, यानी कि एम्प्लॉय का वहां पर परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना चाहिए और फीडबैक रेगुलरली जो है उनको प्रोवाइड करना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ के बारे में उनको बताना चाहिए और कौन से एरिया में उनको इंप्रूव करने की जरूरत है उसके बारे में उनको फीडबैक देना चाहिए। दिस शोज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न फॉर एम्प्लॉय ग्रोथ। ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए कंसर्न है, एम्प्लॉय में इंप्रूवमेंट चाहता है, इसलिए जो है उनको प्रॉपर टाइम पे फीडबैक वहां पर प्रोवाइड करता है। तो इससे भी एम्प्लॉय जो है अपने आप को कनेक्टेड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन से और वो मोटिवेट रहेगा वर्क करने के लिए। क्लियर? इसी तरीके से जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसकी फैमिली डिस्टर्ब होने लगती है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, तो ऐसे में जो है उसका वर्क और लाइफ दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि घर की परेशानियों की वजह से, घर में होने वाली दिक्कतों की वजह से उसका काम जो है वो हैम्पर करेगा, वो अपने परफॉर्मेंस पे, अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो उसके वर्क लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करे, एड्रेस करे उसके पर्सनल वेलबींग को, उनको एम्प्लॉय को ऑफर करे कि वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है तो शाम को फैमिली को टाइम दे, तो इसलिए जो है वो सुबह जल्दी आए, शाम को जल्दी चला जाए। क्लियर? या फिर सुबह लेट आए, शाम को लेट तक काम करे। तो इस तरीके से उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दीजिए। ये दे दीजिए कि दोपहर में वो 1-2 घंटे के लिए घर जा सके। क्लियर? रिमोट वर्किंग का अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो अपने घर से बैठ के काम कर सके, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। योगा सेशन प्रोवाइड करिए, काउंसलिंग प्रोवाइड करिए। तो इस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करे, इसके जरिए भी एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है। वहीं पर जो नेक्स्ट है दैट इज इन्वॉल्विंग इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। यह भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, जिसके जरिए एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। कैसे? कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हो रहा है बड़े बड़े चीज़ों को लेकर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करना है, क्लियर, कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्रोडक्ट नहीं बनाना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इन स्टार एम्प्लॉयज़ को, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करिए। जब आप उनको डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें जब आप इनको इन्वॉल्व करेंगे तो इससे भी ये जो है मोटिवेट होंगे, इनको लगेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन उनको इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा मेंटेन रखेंगे, उसको ग्रो ही करेंगे। तो ये जो है कुछ स्ट्रेटजीज थी जिसके जरिए एम्प्लॉय, स्टार एम्प्लॉयज़ को और हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।